दोस्तों नमस्कार। आप सभी का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर आ चुका है हिंदी विषय के लिए। यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा के सभी पेपर की अपडेट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ दोस्तों, जिसमें से परीक्षा में 100% क्वेश्चन आते हैं, 100%। ध्यान रखिएगा, पूरा सॉल्यूशन मैं बताऊँगा। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड वाले बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए है, ध्यान रखिएगा सभी। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। सभी बच्चों को अगर पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो मेरे ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ऐप डाउनलोड कर लेना और हिंदी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके और वहाँ पर मैसेज कर देना, मैं आपके पास में लिंक भेज दूंगा या बता दूंगा कि कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा सही विकल्प का पहला क्वेश्चन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो दोस्तों इसमें निशा निमंत्रण आपका करेक्ट आंसर करना है सभी बच्चों को। अगला देखिए, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसों का राजा अर्थात रसराज। ये श्रृंगार रस को कहा जाता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं आपको सारे नोट्स दे सकूं। जिठोत का अर्थ है? तो जिठोत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। अगला प्रश्न है, अंगार उगलना का अर्थ है? अंगार उगलना का मतलब होता है दोस्तों कठोर वचन कहना। ठीक है, और खरी खोटी सुनाना, कठोर वचन कहना, ये अंगार उगलने का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मराठी भाषा में लिखी गई जूझ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? दोस्तों इसमें केशव प्रथम वीर ने करा था, इसमें केशव प्रथम वीर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत में पहला छापा खाना खुला था? तो इसमें 1556 आप याद रखिएगा। 1556 में कहाँ पर खुला था? तो वो गोवा में खुला था, गोवा आपका आंसर होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला पहला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर सभी स्टूडेंट को मैं आंसर बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सारे चैप्टर्स के नोट भी मिलेंगे आप लोगों को और पीडीएफ में आपको सारे पेपर्स की अपडेट भी मिलेगी हमारे ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम की भी है, ज्वाइन कर लेना जल्दी से जल्दी। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, तो इसमें आएगा चिड़िया क्या जाने, तो खाली स्थान में आपको चिड़िया लिखना है। भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का माना जाता है, तो इसमें स्वर्ण युग आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, काव्य का शरीर को कहा जाता है? तो दोस्तों जो छंद है ना, इसको काव्य का शरीर कहा जाता है। मेला आंचल उपन्यास के लेखक है? तो दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु है ना, ये मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। अगला है, वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है? तो दोस्तों विधिवाचक वाक्य जो होते हैं ना, उनमें साधारण रूप से कहा जाता है वाक्य को, तो विधिवाचक आप याद रखिएगा। किसी भी बात को साधारण कहते हैं इसमें। यशोधर बाबू मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों कुमाऊं के रहने वाले थे, इसमें आपको कुमाऊं आंसर करना है। संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है? तो ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है, इसमें आपका आंसर क्या होगा? जनमत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए वाला, ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सारी सही जोड़ी में बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि अपडेट आपको मिलते रहे। बादल राग के आगे आपको निराला याद रखना है। दोस्तों निराला छायावाद के कवि हैं, ये बात आप सभी बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, वर्ण को बोलने में लगा समय मात्रा कहलाता है साथियों। ये छंद में मात्राओं का विशेष स्थान होता है। पहलवान की ढोलक के आगे आपको क्या याद रखना है? फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्नबोधक निपात, तो क्या और कब, ये प्रश्नबोधक निपात है। अतीत में दबे पाँव, तो दोस्तों अतीत में दबे पाँव में आपको ओम थानवी याद रखना है। प्ले विद द वर्ल्ड, इसमें आपको WH ऑर्डन याद रखना रहेगा और अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों ऐप पर आपके सारे सब्जेक्ट के PDF उपलब्ध हैं, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना, मौका हाथ से मत जाने देना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर में पहला है, विप्लव का वीर किसे कहा गया है? तो इसमें आपको क्रांति के बादल को विप्लव का वीर कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसमें आएगा व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, व्यतिरेक आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप सभी स्टूडेंट कंप्लीट आंसर याद रखेंगे। अगला है, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसमें भीमराव अंबेडकर आप लिखेंगे सभी बच्चे। भीमराव अंबेडकर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। तो पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण पुनि पुनि, ठीक है, और एक आप लिखेंगे बार बार। ठीक है, ये पुनरुक्त शब्द युग्म के उदाहरण हैं। अगला है, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो यहाँ पर लगभग आपको 5000 साल पुराना इसको बताना है सभी बच्चों को।
कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो संपादक के नामपत्र ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर सत्य असत्य लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। भाई साहब नहीं क्यों दिया है? इसका मतलब असत्य है, कल्पना और खाद की जरूरत होती है। अगला देखिए, अखियां हरिदर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसमें विचुड़न का भाव है इसलिए। क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, क्योंकि क्रंदन का अर्थ होता है रोना। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, बिल्कुल ट्रू, इसमें आपको सत्य लिखना है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना आप सभी बच्चे, वहाँ पर मैं आपके लिए अपडेट लाता रहूँगा। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद यादव को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई, इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना है। अगला देखिए, उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर आपको असत्य लिखना है, क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में नहीं 3 भागों में बांटा गया है। अब रही बात 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चनों की, तो दोस्तों हमारे ऐप पर आप लोगों के लिए सब कुछ उपलब्ध है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर आप परचेस कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर से डिजिटल प्रोडक्ट के माध्यम से आप सारे 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले क्वेश्चन परचेस कर सकते हैं। पूरी किताब के क्वेश्चन दिए हैं हमने, और मोस्ट दिए हैं, ये भी ध्यान रखना, उसमें से 100% परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।